नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। आरिफ और सिक्कू दोनों काफ़ी हार्ड वर्किंग कपल थे जो कि इस्तांबुल में एक कारपेट शॉप चलाते थे। एक दिन आरिफ का पुराना दोस्त लोगार अपने एक असिस्टेंट के साथ वहां आता है और कहता है कि उसे अपने घर के पास एक बहुत ही शानदार चीज़ मिली है। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो लोगार धोखे से आरिफ को बांध लेता है। यहाँ पता चलता है कि लोगार ने आरिफ की पत्नी चुराने के लिए ये सब चाल चली थी। जिस चीज़ की वो बात कर रहा था वो एक टाइम मशीन थी। कुछ एडवांस मैकेनिज्म का प्रयोग करके लोगार खुद को आरिफ में बदल लेता है और सिक्कू के साथ अपने प्लान के बारे में बताता है। जब आरिफ लोगार को गालियां निकालने लगता है तो उसका असिस्टेंट टाइम मशीन स्टार्ट कर देता है और उसे 10 लाख साल पहले भेज दिया जाता है। पलक झपकते ही आरिफ प्राचीन समय में पहुंच जाता है जहां डायनासोर अभी भी जिंदा थे। वो उस जगह को देखकर थोड़ा घबरा जाता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे कुछ चिंपैंजी दिखते हैं। ये इंसानों का सबसे पुराना स्वरूप था। अपने पास कोई ऑप्शन ना देखते हुए आरिफ उनके साथ ही रहने लगता है और उन्हें सिखाने की कोशिश करता है ताकि वो विकसित हो सके। दिन, हफ्ते और महीने बीतने लगते हैं। सर्दियां आ जाती है। जब आरिफ पेशाब करने जाता है तो ठंड के कारण वो जम जाते हैं। आरिफ उनसे अपनी कलाकृति दिखाता है और एक डिज़ाइन बना देता है। महीनों सिखाने के बाद भी बंदरों में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती। उसे लगता है कि इनके साथ रहकर वो कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाएगा। वो इंसानों को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में चलते हुए उसके सामने एक डायनासोर आता है जिसे देख आरिफ काफी डर जाता है। आरिफ को पता चलता है कि वो एक फीमेल डायनासोर है जो अपने अंडों को बचाने के लिए चिंगाड़ रही है। ये देखकर आरिफ फ्रेंडली अप्रोच दिखाता है और डायनासोर की टेरिटरी से दूर हो जाता है। उसका ये रवैया देखकर डायनासोर खुश हो जाती है और उसे गिफ्ट के तौर पर एक शहद का घोंसला देती है। वो वहां से शहद चाटते हुए निकलता है। तभी एक बड़ी सी मक्खी उस पर हमला करती है। मक्खी उसे डंक मारती है और उसका पीछा करती है। आरिफ अपनी जान बचाने के लिए भागता है। आरिफ एक पेड़ के पीछे छुपकर बचने की कोशिश करता है पर डंक के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें बंद होने से पहले वो देखता है कि पेड़ पर 2 आदमी खड़े हैं। वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। जब आरिफ आंखें खोलता है तो वो एक गुफा में था और उसके आसपास कुछ आदिमानव लोग खड़े थे जो कुछ अजीबोगरीब प्रार्थना कर रहे थे। वो सब आरिफ से डर रहे थे क्योंकि वो अनजान था। वो लोग आरिफ को मारने की प्लानिंग करते हैं पर सौभाग्य से आरिफ उनकी भाषा बोल सकता था। आरिफ उनके सरदार डिमी को मनाता है कि उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो भविष्य से आया है। तभी एक आदमी कहता है कि एरोगियंस आ गए हैं। यहाँ पता चलता है कि एरोगियंस एक अलग कबीला है जिसका लीडर है कारगा। वो डिमी के कबीले का शोषण करते थे। जब भी वो यहाँ आते तो उन लोगों को यातना देते और उनका खाना भी चुरा लेते। इस बार कारगा किसी स्पेशल रीति रिवाज के लिए 3 स्ट्रॉन्ग आदमियों को लेने आया था। उन 3 लोगों में आरिफ को भी चूज किया जाता है। जब वो मना करने की कोशिश करता है तो कारगा उसे फिर से बेहोश कर देता है और अपने साथ लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में टासो नाम के एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका सर एक पत्थर से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इससे उसका एक हाथ टूट जाता है। वो दर्द से कराहने लगता है। कारगा उसे दफनाने लगा जैसे कि वो मर गया हो। आरिफ जो कि अब उठ चुका था ये सब देखता है और कहता है कि ये नहीं मरा है। आरिफ उसके हाथ का इलाज करता है। अब उसका हाथ काफी हद तक सही हो चुका था। वो आरिफ को जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद करता है। जब वो सब लोग गांव पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इनका सरदार कारगा नहीं बल्कि उसका भतीजा है जिसका नाम है कालिया। वो टासो का पिता भी था। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी कारगा वहां आता है और टासो के कमरे में मिले हैंडमेड मास्क के बारे में पूछता है। टासो बताता है कि उसने ये पेड़ों की छाल का इस्तेमाल करके खुद अपने हाथों से बनाया है। पर यह सब कालिया को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो टासो को एक कलाकार नहीं बल्कि एक वॉरियर बनाना चाहता था। कालिया तभी अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताता है जिसने उसके पिता कुमो की जान ले ली थी। एक दिन आसमान से एक स्पेसशिप उतरी जिसमें 2 अनजान आदमी आए थे। वो कुमो को एक बॉल गिफ्ट करते हैं और वापस स्पेसशिप में चले जाते हैं। ओवर एक्साइटेड होकर कुमो उनके पीछे जाता है पर स्पेसशिप के इंजन के कारण वो जल जाता है। उस दिन के बाद से कालिया नई चीजों और प्रयोगों से नफरत करता है। उसे लगता है कि उसके पिता स्वर्ग में है, इसलिए उसने एक बहुत ऊंचा टावर बनाया है। बहुत से लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की ताकि कुमो को वापस लाया जा सके पर उनमें से आज तक कोई सफल नहीं हुआ। कारगा उन 3 स्ट्रॉन्ग आदमियों को इस टावर पर चढ़ने के लिए ही लाया था। आरिफ खुद से कहता है कि मैं इस टावर पर चढ़ूंगा। इससे सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वो धीरे धीरे टावर पर चढ़ता है और जैसे तैसे उसके टॉप पर पहुंच जाता है। वहां एक आदमी खड़ा होता है। आरिफ को लगता है कि ये ही कुमो है। वो उसे ले जाने की कोशिश करता है पर वो आदमी काफी डर जाता है और डर के मारे नीचे गिर जाता है। आरिफ धीरे धीरे नीचे की ओर आता है।
जब वो जमीन पर पहुंचता है तो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहली बार कोई शख्स उस टावर से जिंदा लौटा था। सब लोग उसका स्वागत करते हैं, पर कालिया उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके पिता को वापस लेकर नहीं आया था। पर अंततः कालिया उसे माफ कर देता है। टासो आरिफ से काफी इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो पत्थर पर उसकी पेंटिंग बनाता है। आरिफ उसकी तारीफ करता है और टासो उसे अपनी कलाकृतियां दिखाता है। वहाँ आरिफ एक मिमी नाम की लड़की की हिडन ड्राइंग देखता है जो कि किसी दूसरे गाँव की थी। यहाँ आरिफ को पता चलता है कि टासो को मिमी के ऊपर क्रश है। यह सुनकर आरिफ को अपनी पत्नी सीकू की याद आती है, इसलिए वो टासो से यहाँ उपलब्ध टूल मांगता है ताकि वो अपने समय में वापस जाने का कोई जुगाड़ कर सके। टासो कहता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि उसके पिता ने सारे इक्विपमेंट इकट्ठा करके उन्हें एक गुफा में छुपा कर रख दिया है और सब लोगों को इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। आरिफ कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मिमी से मिलाने में पूरी मदद करूंगा। यह सुनकर टासो उन टूल्स को हथियाने के लिए तैयार हो जाता है। रात को वो टूल्स की तलाश में उस गुफा के अंदर घुसते हैं, पर उनकी किस्मत बिल्कुल खराब थी। वहां कारगा आ जाता है और उन दोनों को कालिया के पास ले जाया जाता है। कालिया अपने बेटे के चोर बनने पर काफी नाराज होता है और उसकी बेइज्जती करता है। टासो गांव छोड़कर आरिफ के साथ वहां से निकल पड़ता है। अगले सीन में वो थोड़ी देर जंगल में चलते हैं, पर आगे जो वो देखते हैं उससे उनकी आंखें चमकने लगती है। मिमी और उसकी कई दोस्त एक नदी में नहा रही थी। टासो के एरोगियन होने के कारण मिमी उससे नफरत करती थी, पर आरिफ उसके विचार बदल देता है। वो उसे पीठ पर बना एक लड़की का टैटू दिखाता है। वो सब लोग डिमी के गांव लौट आते हैं और आरिफ उन्हें एक नई सिविलाइजेशन शुरू करने के बारे में बताता है। वो कहता है कि कालिया की गुफा में हजारों काम के उपकरण पड़े हैं और उसे चुराने में उन सब की मदद मांगता है। नई तकनीक और औजारों की बात सुनकर वो सब लोग आरिफ के प्लान का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। उस रात आरिफ फिर से उस गुफा में जाता है, वहां से जरूरी सामान चोरी करता है और उसे एक काट व्हील पर डालकर वापस गांव आ जाते हैं। आरिफ उन टूल्स की मदद से नए नए आविष्कार करता है ताकि वहां मौजूद लोगों को एक अच्छा जीवन दिया जा सके। औरतें अब खाना बनाती हैं और बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। आरिफ को गांव का मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया, पर वो खुश नहीं था क्योंकि उसे लोगों की इंटेलिजेंस में कोई फर्क नहीं दिख रहा था। वहीं कालिया को पता चलता है कि गुफा में चोरी आरिफ और टासो ने की है, तो वो कारगो को उन्हें मारने के लिए भेजता है। जब वो गांव आता है तो आविष्कार देखकर दंग रह जाता है। वो तभी कहता है कि ये सब मेरे हवाले कर दो, पर आरिफ उसका मजाक उड़ाता है और उसकी बेइज्जती कर देता है। इससे कारगा और गुस्सा हो जाता है और उससे बदला लेने की ठान लेता है। एक दिन आरिफ टासो और मिमी के साथ कुछ लोगों को लेकर पिकनिक के लिए पास के जंगल में जाता है, पर जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव तबाह हो चुका था। एरोगियंस वहां से सब कुछ लेकर जा चुके थे। झगड़ों से परेशान होकर आरिफ कालिया के पास जाता है और एक समाधान बताता है। वो कहता है कि एक फुटबॉल मैच आयोजित करते हैं, अगर हम जीते तो तुम हमें हमारा सारा सामान वापस कर दोगे, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें एक इतना बड़ा टावर बना के दूंगा जो तुम्हारे पिता तक पहुंच जाएगा। कालिया बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर देता है। यहाँ पता चलता है कि एरोगियंस कुमो की याद में बॉल गेम्स खेला करते हैं। उसकी स्पेशल बॉल किसी खजाने की तरह थी। वो इस खेल के लिए अपने 6 सबसे फिट और ताकतवर आदमी चुनता है। वहीं आरिफ भी अपनी टीम बनाने लगता है, पर वहाँ के लोगों ने कभी फुटबॉल के बारे में सुना भी नहीं था। मिमी बताती है कि वहाँ एक बूढ़ा एरोगियन गोलकीपर है जिसका नाम है कुहारा, पर वो इन सब से रिटायर हो चुका था। आरिफ उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वो मना कर देता है। ये देखकर उस गांव का मुखिया डिमी गोलकीपर बनने के लिए आगे आता है। वहीं आरिफ और टासो फॉरवर्ड स्ट्राइकर बनते हैं और बाकी की टीम भी गांव वालों से चुनकर बनाई जाती है। आरिफ और उसकी टीम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। वहीं मिमी और बाकी औरतें टीम के लिए कपड़े बनाती हैं। थोड़े ही दिनों में वो किसी नेशनल फुटबॉल टीम की तरह खेलने लगते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है। खेल शुरू होता है। एरोगियंस काफी खतरनाक खेल दिखाते हैं और 4 शानदार गोल कर देते हैं, पर हाफ टाइम से पहले आरिफ की टीम के एक खिलाड़ी ने भी गोल कर दिया, जिसे वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से सेलिब्रेट करने लगा और पास में जल रही आग में जा गिरा। हाफ टाइम में आरिफ अपनी टीम से कहता है कि वो असलियत में कोई एलियन है जो किसी दूसरे ग्रह से आया है। अच्छे खाने के कारण वो धरती पर ही रुक गया। उसके अंदर सुपर पावर है जिनसे गेम मिनटों में पलट जाएगा। वो लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए अभी तक उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया, पर अब उसे टीम को जिताना ही होगा। सब गांव वाले झूठ बोलने के लिए नाराज होने की बजाय उसका हौसला बढ़ाते हैं। दूसरे हाफ में आरिफ अपने पावर का इस्तेमाल करके खेल पूरा बदल देता है। वो 3 गोल कर देते हैं और अब खेल 4-4 से बराबर हो जाता है। टासो एक एरोगियन के साथ उलझ पड़ता है। इससे विपक्षी टीम को पेनल्टी के रूप में एक मौका मिल जाता है। डिमी पेनल्टी बचा लेता है, पर उसके हाथ चोटिल हो जाते हैं। वो अब खेल नहीं सकता था। उनकी टीम में अब कोई गोलकीपर नहीं बचा था।
तभी कुहारा वहां आता है और किसी दीवार की तरह बोल के आगे खड़ा हो जाता है। कुछ अंतिम सेकंड में आरिफ हवा में उछलता है और एक शानदार गोल करता है। सब गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। वहीं कालिया खुद उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम जीत गए, मैं आज के बाद कभी गांव वालों को परेशान नहीं करूंगा। जीत के बाद भी आरिफ निराश था, क्योंकि उसे लगता है कि लोगार उसकी वाइफ को हड़प चुका होगा। वो गांव छोड़कर जाना चाहता है और जाने से पहले मिमी और टासो की इंगेजमेंट करवाता है। तभी वहाँ एक रोशनी गिरती है और किसी रोशनी से सीकू निकलती है। उसे देख वो दंग रह जाता है। यहाँ पता चलता है कि सीकू ने एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें कोई लाखों साल पुरानी रिंग का जिक्र था। जब वो रिसर्च करती है तो पता चलता है कि वो आरिफ की रिंग थी। उसे शक होता है तो वो लोगार की जांच पड़ताल करती है और उस पर गन तान देती है। सच सामने आने के बाद वो उसकी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके यहाँ पहुँच जाती है। वो दोनों गांव वालों से विदा लेते हैं और अपने समय में लौट जाते हैं। वो लोगार को वहाँ भेज देते हैं। लोगार, जो कि आरिफ जैसा लग रहा था, गांव वालों से आरिफ बनकर बात करने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे पहचान लेते हैं। यहाँ कालिया को पता चलता है कि सालों पहले जो स्पेसशिप यहाँ आई थी वो भी लोगार की थी, जिसके कारण उसके पिता की जान गई। वो लोग धीरे धीरे लोगार की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूवीज हिंदी को। धन्यवाद।